हेलो माई सेल्फ अमित, मैथ्स फैकल्टी ऑफ एक्सेलेड्स। तो लॉकडाउन कैसे चल रहा है आप लोगों का? आई होप अच्छा ही चल रहा होगा और आप लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मस्ती नहीं करना है, हम लोगों को पढ़ाई भी करना है। तो चलिए मेरे साथ आप कुछ मैथ्स सीखेंगे। आज का टॉपिक है हम लोगों का लिमिट ऑफ ए फंक्शन और वो हम लोग ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है? तो मान लेते हैं x इज ए फंक्शन ऑफ f इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 2 तक गया, मतलब x टेंस टू 2, इसको क्या बोलते हैं? टेंस टू। मैं लिख के देता हूं, x टेंस टू 2, इसको हम लोग बोलेंगे x टेंस टू 2। इसका मतलब क्या है? x 2 को अप्रोच तो करेगा। सपोज नंबर लाइन में देखो, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 2 को अप्रोच करेगा बट नॉट इक्वल टू। ठीक है, इधर से भी अप्रोच कर सकता है, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है, लेकिन वो कभी इक्वल टू 2 नहीं होगा। ठीक है, x टेंस टू 2 का मतलब है वो कभी 2 के इक्वल में नहीं आएगा। ठीक है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। तो x जब 2 के तरफ टेंस करेगा तब उसका फंक्शन जो f ऑफ x है उसका वैल्यू कहा जाएगा। इसका आंसर हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फंक्शन के लिए हम लोगों का फंक्शन का डेफिनेशन होना पड़ेगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन। लेकिन हम लोगों का तो मैथमेटिकल डेफिनेशन इस केस में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट केस के लिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर पकड़ लेते हैं। ठीक है, तब क्या होगा? देखो, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर पकड़ लिया तो इधर अगर x का वैल्यू 2 के तरफ जा रहा है तो f ऑफ x का वैल्यू किधर जाएगा? एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू किधर जा रहा है? 2 के तरफ जा रहा है, तो f ऑफ x का वैल्यू किधर जाएगा? 4 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है? अगर x का वैल्यू 2 के तरफ जा रहा है तो f ऑफ x का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा, 4 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसे ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग? ठीक है, मान लीजिए हम लोगों के पास एक कर्व है। ठीक है, ये एक फंक्शन का कर्व है, कोई भी एक फंक्शन का कर्व है। ठीक है, ये देखो, इधर से स्ट्रेट लाइन है, इधर 1 का वैल्यू, इधर हॉलो है, तो 1 का फंक्शन वैल्यू यह है, 2 का फंक्शन वैल्यू ऊपर है, इधर नहीं है, इधर हॉलो है, और बाकी पूरा ठीक है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि फंक्शन और लिमिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो लिमिट से पहले हम लोग बता देते हैं, लिमिट 2 तरफ का होता है। ठीक है, 2 तरह का होता है। क्या होता है? एक लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और एक राइट हैंड लिमिट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट कब होता है? जब अभी मैंने बताया, अगर 2 को आप, सपोज ये नंबर लाइन है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, अगर 2 को आप लेफ्ट से अप्रोच करो तो वो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर 2 को आप राइट से अप्रोच करो तो वो होगा हम लोगों का राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अभी हम लोग ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे यही सब। तो देखो, ग्राफ में क्या है आप लोगों को पता है, x जो है वो डोमेन सेट का वैल्यू होता है और y को डोमेन का वैल्यू होता है। तो ये वाला हम लोगों का है डोमेन सेट और ये है हम लोगों का कोडोमेन सेट। ठीक है, सो अभी क्या करना है हम लोगों को चेक करना है -1 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, तभी क्या होगा? तभी हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंट वैल्यू हुआ तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखो, हम लोग अभी चेक करेंगे -1 के लिए। क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करेंगे। तो कैसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है अभी? -1 को। ठीक है, और कौन से तरफ से कर रहा है? नेगेटिव तरफ से कर रहा है या पॉजिटिव तरफ से कर रहा है? मतलब लेफ्ट हैंड तरीके से कर रहा है या राइट हैंड से कर रहा है? ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड से कर रहा है। तो ये समझाने के लिए हम लोग 1 के पावर में एक माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आता है ग्राफ से हम लोग निकालेंगे। ये कैसे आप लोग पढ़ेंगे? लिमिट x टेंस टू -1 f ऑफ x इक्वल टू क्या आता है वैल्यू हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है? अभी हम लोगों को
इधर -1 के आगे जो भी पॉइंट्स है उस पॉइंट्स पे देखना है कि फंक्शनल वैल्यू क्या आ रहा है। तो फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, सपोज ये एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, कर्व में कैसे निकालते हैं, आप उस पॉइंट से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्स के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हुआ है, माफ कर देना इसलिए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, मान लो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो देखो कर्व में कौन सा पॉइंट में कट किया, ये वाला पॉइंट में। इस पॉइंट में हम लोगों को पता है पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है कार्टेशियन प्लेन में, x, y। तो इधर x का वैल्यू सपोज मान लेते हैं हम लोग -2 है, तो ये -2 के लिए हम लोगों को y का क्या वैल्यू मिलता है, मतलब y एक्सिस में कौन से पॉइंट में कट करता है वो वाला पॉइंट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हम लोगों का फंक्शनल वैल्यू। तो ऐसे करके हम लोगों को किधर जाना है, हम लोगों को जाना है -1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से। तो ऐसे करके तुम चला जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, ये देखो -1 के और क्लोज आ गया मैं, ठीक है। ऐसे करके चला जाओ, देखो y का वैल्यू कहाँ जा रहा है, y का वैल्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग अगर -1 की तरफ जा रहे हैं तो y का वैल्यू कहाँ जा रहा है, देखो y का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड वैल्यू हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट 0, ठीक है। अभी सेम केस करेंगे लेकिन राइट हैंड तरफ से, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -1, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, राइट हैंड से अप्रोच कर रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, इसलिए पावर में 1 लिखेंगे, ठीक है। तो f ऑफ x कितना होगा, देखो राइट हैंड तरफ से मतलब 0 की तरफ से अप्रोच करना है, तो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप, देखो कर्व में कहाँ कट किया, इधर y का वैल्यू क्या है, ये वाला होगा y का वैल्यू। देन -1 की तरफ जाना है, इसलिए हम लोग इस दिशा में आएंगे, ये देखो कहाँ आ रहा है, पहले क्या हो रहा था, y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होके मतलब माइनस से 0 की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी देखो पॉजिटिव से कहाँ आ रहा है, 0 की तरफ पे आ रहा है, ठीक है। तो जब आप एकदम सामने चला जाएंगे -1 की तरफ, तो वो आपको क्या वैल्यू देगा, राइट हैंड से भी क्या वैल्यू देगा, 0, ठीक है, 0 देगा वो। तो मैंने क्या बोला था, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या होगा, उसमें उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब लिमिट एग्जिस्ट करता है, जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x टेंस टू -1 f ऑफ x, जो भी वैल्यू आया वो वाला वैल्यू आप लिख दीजिए, ठीक है। 0 आया हम लोगों का लिमिट, तो हम लोग 0 लिख देंगे। लेकिन ये कब लिख पाएंगे, जब दोनों का आंसर सेम आए, दोनों का वैल्यू सेम आए, तभी हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ अलग वैल्यू दे रहा है और राइट हैंड लिमिट कुछ अलग वैल्यू दे रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे प्यार में क्या होता है, लड़का और लड़की को मिलना पड़ता है एक ही जगह पे, ठीक है, तभी प्यार होगा। अगर नहीं मिलेंगे, कहीं लड़की पान बाजार में और लड़का पांडू में है, तो कैसे होगा प्यार, नहीं होगा, मिलना पड़ेगा उन लोगों को। तो वैसे ही लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो हम लोग और एक पॉइंट लेके चेक करते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, अब 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। ये देखो, पहले 1 को हम लोग लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड से अगर अप्रोच करते हैं 1 को, तो कहाँ जा रहा है ये फंक्शनल वैल्यू, ये 1 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फंक्शनल वैल्यू 1 दे रहा है, ठीक है, ये 1 दे रहा है फंक्शनल वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, x टेंस टू 1। लेकिन तुम अगर राइट हैंड से अप्रोच करो, देखो क्या दे रहा है फंक्शनल वैल्यू, ये कितना है, इसमें y का वैल्यू कितना है, इसमें y का वैल्यू है 2। तो राइट हैंड से अगर अप्रोच कर रहे हो तो उसमें
y का वैल्यू कितना आ रहा है 2, और लेफ्ट हैंड से अगर अप्रोच कर रहे हो 1 के तरफ तो वैल्यू क्या दे रहा है 1। सो हम सभी को पता है 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो आप लोग इस केस में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x does not exist। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम नहीं हुआ तो उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग इधर देख भी सकते हो कि एक ब्रेकडाउन है। देखो इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं हम लोग कर्व की तरफ और राइट हैंड साइड से आते हैं तो दोनों दो पोजीशन में मीट कर रहे हैं। लेकिन देखो -1 में क्या था, अब कर्व से आते रहो -1 की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड से भी आते रहो, वो सेम पॉइंट पे मीट कर रहा है -1 पे। ठीक है, वो सेम पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, सेम पॉइंट को अप्रोच कर रहा है वो। ठीक है, y एक्सिस में 0 को अप्रोच कर रहा है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट होगा और इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ कंटिन्यूटी भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंटिन्यूटी में क्या होता है, कंटिन्यूटी में पहले लड़का लड़की के बीच में प्यार होना जरूरी है, उसके ऊपर एक और कंडीशन है। ठीक है, शादी करना है। कंटिन्यूटी का मतलब है शादी करना है, तो शादी तो लड़का लड़की को मिलने से नहीं होता है, उसके लिए कोई ना कोई पंडित को भी बुलाना पड़ता है। तो हम लोगों को अभी पंडित को भी बुलाना है। पंडित कौन है इस केस में, वो पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो होगा हम लोगों का पंडित। ठीक है, तो अभी क्या करना है, कैसे चेक करना है, इधर देखो -1 पे फंक्शनल वैल्यू कैसे चेक करेंगे। मैंने पहले ही बोला है किसी भी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू कैसे चेक करेंगे, हम लोग उस पॉइंट के ऊपर x एक्सिस के ऊपर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये हम लोगों ने कर दिया -1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो इधर y का वैल्यू कितना है, इधर y का वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है, तो हम लोगों को कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था -1 के टाइम पे 0, राइट हैंड लिमिट कितना आया था, वो भी 0 आया था, और f ऑफ -1 कितना आया, f ऑफ -1 भी 0 आया। अगर ये तीनों का वैल्यू अगर सेम हुआ तभी हम लोग बोलेंगे कि इधर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता है, x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता है। अगर एक बात समझ लो, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो कंटिन्यूटी चेक करना बेकार है। लड़का और लड़की एक दूसरे को ही पसंद नहीं करते तो शादी कहाँ से होगा, पंडित आके भी कोई फायदा नहीं उसमें। ठीक है, सो अब हम लोग ऐसा एक एग्जांपल लेंगे जिसमें लड़का और लड़की के बीच प्यार तो है लेकिन पंडित नाराज है, शादी नहीं हो पाएगा, कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन क्या होगा, वो हम लोगों का क्या नहीं देगा, कंटिन्यूटी नहीं देगा। वो ऐसा पॉइंट कौन सा वाला है, ये देखो ये 2 वाला पॉइंट है। इधर लेफ्ट हैंड साइड से जाओ तो लिमिट किसको एग्जिस्ट करता है, लिमिट कितना देगा 2 देगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा 2, राइट हैंड से जाओ फिर भी ये कितना देगा, ये 2 देगा। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x कितना होगा 2 होगा। लेकिन इसमें अगर आप फंक्शनल वैल्यू चेक करो तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखो ये वाला पॉइंट हॉलो था। ठीक है, हॉलो सर्कल था, इसका मतलब क्या है, इसमें फंक्शनल वैल्यू नहीं है, इसका फंक्शनल वैल्यू इधर पे था। ठीक है, 2 के लिए f ऑफ 2 कितना होगा, इसलिए f ऑफ 2 होगा 3। ठीक है, f ऑफ 2 होगा 3। इधर देखो लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, तुम राइट हैंड साइड से अप्रोच करो और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो, सेम पॉइंट पे आके रुक रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट हम लोगों के लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो इसमें फंक्शनल वैल्यू कहा था 3 में था, इसीलिए इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है लेकिन कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लिमिट कैसे होता है, राइट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। ठीक है, मैंने ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। और घर पे ही रहिए, स्टे सेफ।